सोच शब्द एक, अर्थ कई। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। आप अपनी सोच बदलिए, पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप आज हम सोच में चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था की। मनुस्मृति में लिखा है 4 वर्ण हुआ करते थे। सनातन में भी 4 वर्णों का जिक्र है। सनातन धर्म में 4 वर्णों का जिक्र होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें कहा गया है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय बाजुओं से पैदा हुआ है, वैश्य पेट से पैदा हुआ और शूद्र पैरों से पैदा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। कई लोग इस पे अपनी तर्क शक्ति और अपनी बुद्धि के अनुसार कमेंट्स भी करते हैं कि ये गलत है, यहाँ से कोई कैसे पैदा हो सकता है। मैं बिल्कुल उनकी बात का समर्थन करता हूँ। कोई मुख से पैदा कैसे हो सकता है, कोई बाजुओं से पैदा कैसे हो सकता है, कोई पैरों से पैदा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। हाँ, लेकिन सिर्फ शब्दों का फ़र्क है, सोच का फ़र्क है और बोलने का तरीके का फ़र्क है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा नहीं हुआ। ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुख कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण की जीवन यापन का जो व्यवस्था है वो उसके मुख से होता था। उसका कार्य जो था वो उसके मुख से ही होता था। मुख से कैसे होता था? ब्राह्मण ज़्यादातर भिक्षाटन का काम करते थे। उनका काम समाज को शिक्षा देना, कर्म कांड करवाना और तमाम धार्मिक शिक्षाएं देना ब्राह्मण का काम होता था। इसलिए उसको ब्रह्मा का मुख कहा गया है। मुख से पैदा नहीं हुआ है, मुख कहा गया है। उसके बाद क्षत्रिय बाजुओं से पैदा नहीं हुआ। क्षत्रिय को ब्रह्मा का बाजू कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि क्षत्रिय का काम सुरक्षा का था। हम सुरक्षा किससे करते हैं? हमारी बाजुओं से। वैसे ही वैश्य का काम होता था, व्यापार करना, पैसा कमाना या आवक पैदा करना। जैसे हम अपने खाते हैं, पेट में डालते हैं, वो वैश्य को पेट कहा गया था, पेट से पैदा नहीं हुआ था। पेट इसलिए कहा गया था, उसमें सिर्फ डालते जाओ। लेकिन अगर पेट में नहीं डालोगे तो आपका पूरा शरीर स्थूल पड़ जाएगा। पेट जब खाएगा तो पूरा शरीर को एनर्जी देगा। वैसे ही वैश्य होते थे, किसी के दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में हमेशा पैसा या मदद करते थे, खाने की, अनाज की। पैसा तो खैर चलो अभी है, उस समय पैसा नहीं होता था। करेंसी खाने पीने का सामान, आदान प्रदान या अनाज वगैरह होता था, जिससे पूरे समाज की व्यवस्थाएं चलाई जाती थी। शूद्र पैरों से पैदा नहीं हुआ। शूद्र को पैर कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि तीनों वर्णों का भार उठाना शूद्र का काम था और सेवा का काम था। और एक और होता था जिसको आजकल बोलते हैं अछूत थे। अछूत नहीं थे, सभी शूद्र अछूत नहीं हुआ करते थे। अछूत सिर्फ उनको कहा जाता था जो मरे हुए जानवरों की खाल उधेड़ते थे या ऐसा जो भी सफाई का काम करते थे, उनको एक बार अछूत इसलिए कहा जाता था ताकि जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना में 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। कोई मनुस्मृति ने बताया था आपको? किसी ब्राह्मण ने कहा था? नहीं, ये डॉक्टरों ने कहा था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जानते थे इस चीज़ को कि ये कोरोना जो है छूने से, सांस से फैलती है। वैसे ही बहुत से ऐसी बैक्टीरिया होते थे जो उस समय हवा से या सांस से फैलते थे, जिनके बचाव के लिए हम उनसे दूरी बना के रखते थे, ना कि इंसानियत के नाते नहीं, सिर्फ बीमारियों के नाते रखते थे। क्योंकि उस समय ना तो उतनी मेडिकल सुविधाएं होती थी, ना इतनी व्यवस्थाएं होती थी, है ना। और शूद्र उसके कार्य का सेवा काम करता था, खेती बाड़ी या मदद करता था, सभी वर्णों की हेल्प करता था, इसलिए उसको शूद्र पैरों से पैदा हुआ नहीं, पैर कहा गया है। और मनुस्मृति के बिना ना उस समय समाज चलता था, ना आज व्यवस्थाएं चलती हैं। आज भी मनुस्मृति लागू है। आपको घुमाने फिराने के लिए कुछ भी बोल दो, लेकिन हकीकत आज भी है। क्लास 1, द्वितीय क्लास, तृतीय क्लास, चतुर्थ श्रेणी, ये होते हैं 4 व्यवस्थाएं आज भी सरकारी डिपार्टमेंट में
लागू हैं। और जैसे आज एक चपरासी या चतुर्थ श्रेणी का जो इंसान है वो एग्ज़ाम दे के क्लास 1 अधिकारी बन सकता है, वैसे ही उस समय भी शूद्र पढ़ाई करके ग्रंथों का ज्ञान लेके ब्राह्मण बन सकता था, जैसे कि भगवान वाल्मीकि बने। आज और वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं होती थी, ये कर्म से होती थी। इसका साफ सुथरा उदाहरण ये है कि कश्यप ब्राह्मण भी होते हैं, कश्यप ठाकुरों में भी होता है, कश्यप क्षत्रियों में भी होता है, कश्यप शूद्रों में भी होता है। और अगर जन्म से होता तो आप ये बताओ, ब्राह्मणों ने अगर शोषण किया होता तो क्या ब्राह्मण आपको अपना सरनेम देते हैं? क्या ब्राह्मण कश्यप किसी शूद्र को लिखने देते? नहीं देते, क्योंकि एक ही परिवार से पैदा हुए थे। उनके कर्मों के आधार पे उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था, ताकि किसी भी चीज़ का पहचान करने के लिए, किसी का भी नाम, अपन किसी पर्टिकुलर इंसान को इंगित करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए उसका एक नाम रखते हैं। वैसे ये वर्ण व्यवस्था समाज में पर्टिकुलर इंसान की पहचान करने के लिए, हम किसी लोहे का काम अगर हमको करवाना है तो क्या बोलेंगे? लोहार के पास जाओ। लोहार का नाम लेते ही हम समझ में आ जाएगा कि वो लोहे का काम करने वाला है। या नाई बोलेंगे, नाई के पास चले जाओ, मतलब बाल कटिंग का काम, ये काम नाई का होता था। जैसे आज एक छोटी सी बात है, हमारे अंदर इतना भ्रम और बेवकूफ़ी फैला दिया गया है। जैसे अंग्रेजी में अगर मान लो बार बार बोलेंगे तो वो उसका बिजनेस, और हम अपने हिंदी में या अपने उसमें नाई बोलेंगे तो वो उसकी जाति। ये दोगला जो है हमारे साथ छेड़छाड़ करके हमारे ग्रंथों को, हमारे ज्ञान को, ये अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ा के हमको जो भ्रमित किया गया पूरे समाज को तोड़ने के लिए, ये सिर्फ उसका असर है। उसके अलावा जन्म से कोई शूद्र ना कोई वर्ण नहीं होता था। ग्रंथों में लिखा जन्मो जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। कर्म से वर्ण की व्यवस्था होती थी। धन्यवाद। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। जय हिंद।